बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन से सीधी अपने आसन पर, सुखद आसन पर बैठ जाएं। सावधान होकर बैठें। किसी भी तरह का विचार शून्य कर लें। सोच को अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन में लगाएं। किसी भी तरह का विचार ना करें। कोशिश करें, यदि कोई विचार आता है तो उस ओर ध्यान ना दें। मन को केवल नाम सिमरण में लगाना है। सीधे होकर बैठें। गहरी लंबी सांस। नाभि चक्र को दबाएं, संकुचित करें पेट को भीतर की ओर, गुदाद्वार को संकुचित करें। ये शुरुआती दौर की क्रियाएं हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। गहरी लंबी सांसें। पेट को संकुचित करें, कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास ऊपर की ओर। समस्त ध्यान श्वासों पर रखें कि आपकी श्वास पेट में भीतर रुकी है और धीरे धीरे वायु हृदय के रास्ते, कंठ के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। बंद आंखों को श्वासों के साथ ऊपर और नीचे करते रहें और जहां आपको आराम लगे कि हां अब ये आंखें ऊपर की ओर जाएंगी तो थकेंगी नहीं, रोक लें। दृष्टि को ऊपर की ओर रोकें। जब तक ना रोकें जब तक दर्द है। यानी दर्द में यदि आप रोकेंगे तो आपका सारा ध्यान दर्द की ओर चला जाएगा। नाम सिमरण से ध्यान को नहीं हटाना। चाहे बंद आंखों की पुतली कितने भी दिन ऊपर नीचे करनी हो करें, परंतु रोकें तभी जब इसमें दर्द, पीर, दुखन, परेशानी खत्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा रोकने का प्रयास करें। एक सांस, दो सांस। आइए नाम जपते हैं ओम का। ओम ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों में से शून्य शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड को शून्य बना देती है और समस्त ब्रह्मांड की रचना स्वयं ओम की शक्ति करती है। आइए ओम का जाप करते हैं। प्रथम ओम, उसके पुनःवाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जो हमें दरबार के संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ है। ओ ओम। नाभि चक्र को भीतर दबाएं, संकुचित करें, कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे श्वासों को मस्तिष्क की ओर ले जाएं, यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहां है? जहां हमारा तिलक स्थान है। बंद आंखों को, दोनों पुतलियों को तिलक स्थान के पास लेके जाएं और देखने का प्रयास करें अपने माथे के भीतर
जहां तिलक स्थान होता है, यह तीसरे नेत्र भी कहा जाता है। परंतु इसे जगाना सरल नहीं तो मुश्किल भी नहीं है, आसान भी है। यदि आप एकाग्रचित्त होकर समस्त ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाते हैं, नाम सिमरण में लीन हो जाते हैं, तो यह दरवाजा जो हमें भीतर सहस्त्र दल चक्र की ओर लेके जाता है, वह आसान हो जाता है। ओ हंग सो हंग सो हंग। जो साधक किसी भी तरह से श्वास लंबी नहीं ले पा रहे हैं, वो छोटी छोटी श्वासों में ही नाम जपें। और जो साधक गहरी लंबी श्वास ले सकते हैं, वह लंबी गहरी श्वासें भरें, हर नाम में गहरी श्वास। ओ दो जगह श्वासों को विराम देना है, एक नाभि चक्र पे, एक आज्ञा चक्र पे। ओ ओ ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां श्वासों के साथ भीतर प्रवेश करती हैं और समस्त विकार श्वासें बाहर आने पर बाहर आ जाते हैं। यह है नाम की शक्ति। वैसे हम दिन में श्वासें जो भरते हैं, वह वायुमंडल के साथ साथ कचरा भी अंदर लेके जाती है, परंतु कचरे को बाहर लेकर नहीं आती। भीतर के विकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध मोह लोभ माया, समस्त विकार केवल नाम सिमरण से दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे विकार शून्य होते जाएंगे, हम साधना स्थित हो जाएंगे। यह साधना स्थित होने का मूल मंत्र है कि आप भीतर से शुद्ध हो जाएं। जब तक भीतर गंध है, तब तक ध्यान न होए। प्रभु स्मरण इस जीव को बारंबार तब हो जैसे ही हमें भीतर की शुद्धता प्राप्त होती है, हमारे समस्त विकार दूर होने लगते हैं या हो जाते हैं, तो हम तुरंत ही साधना स्थित हो जाते हैं। यानी अभी आप आंख बंद करके बैठे और आपने नाम जाप शुरू करा, मात्र 3 से 5 मिनट के भीतर आप साधना में लीन हो जाएंगे, भीतर प्रवेश कर लेंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। समस्त विकार केवल नाम मात्र जपने से ही दूर हो जाते हैं। एक बार अमृत बेला में जपा हुआ नाम 1000 पाप कर्मों को नष्ट कर देता है।
मन से जपा हुआ नाम। सावधान हो जाएं। ये कलयुग है, आपको विचारों में उलझा के रखेगा, परंतु आप विचार पर ध्यान ना दें। केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान रखें। आंखें कोमलता से बंद रखें। आंखों की क्रियाएं आपको पहले बताई जा चुकी हैं, उन क्रियाओं का अनुसरण करना है। श्री दादा गुरु महाराज जी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं, श्वासें प्रभु की तरफ से हमें गिनती की मिली हैं। यदि हमारा प्रभु ने कुछ गिनना है तो वो सांसें गिननी है। ये जो अमृत बेला का समय है, हम अर्धरात्रि को उठकर अपने इष्ट देव भगवान को याद करते हैं, तो यहां पर हमारी केवल 1 मिनट में 12 श्वासें खर्च होती हैं, केवल 12। यहां से यह सिद्ध हो जाता है, श्री दादा गुरु महाराज जी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं कि जो अमृत बेला में साधना करते हैं उनकी दीर्घायु होती है। प्रिय साधकों, नाम सिमरण करते रहें। कान 2 आवाजें एक साथ सुनकर मन को पहुंचा सकते हैं। ये कान की अपनी विशेष क्षमता है। वैसे तो ये हजारों बातें सुनता है, परंतु 2 बातों को मन तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और मन भी 2 कार्य एक साथ कर सकता है, सुनने का भी और स्मरण करने का भी। जो अमृत बेला में बैठे हैं वे दीर्घ आयु होंगे, ऐसा श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं। हम जब अपने शरीर को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं तो हमारी 1 मिनट में 18 श्वासें खर्च होती हैं। यानी अमृत बेला में नाम जाप करके बैठना 12 श्वासें, चलना फिरना 18 श्वासें। और जब हम सोते हैं, सोने की भी सांसों की गिनती श्री ग्रंथ में दी गई है। 25 श्वासें सोने में खर्च हो जाती हैं। और उस जीव की सबसे कम उम्र होती है जो अपना जीवन काम में खर्च करता है, यानी मैथुन करता है। उसकी 60 श्वासें यानी 60 श्वासें खर्च होती हैं। उस जीव का जीवन सबसे कम होता है। दीर्घायु केवल और केवल नाम जपने से प्राप्त होती है। इसलिए तो हमारे संत महापुरुष सतयुग में हजारों साल तक जीवित रहते थे। जैसे जैसे कलयुग का प्रारंभ होता है, युग पे युग व्यतीत होते हैं, उम्र कम होती जाती है, क्योंकि साधना कम हो रही है, नाम सिमरण कम हो रहा है, प्रभु सिमरण में मनुष्य नहीं लग पा रहा। वह अपने समस्त दुनियावी कामों को पूरा करने में ही अपना समय भाग दौड़ करके पूरा कर रहा है। कुछ समय भाग दौड़ से निकल जाता है,
और आधे से ज्यादा समय सोते हुए बीत जाता है और सबसे ज्यादा श्वासें हमारी काम क्रिया में खर्च हो जाती हैं, यानी बैठने से, चलने से और सोने से। जितनी भी श्वासें हमारी खर्च होती हैं वह केवल एक बारी में काम क्रिया में समाप्त हो जाती हैं। प्रिय साधकों, श्री दादा गुरु महाराज जी ने श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में जीव की समस्त क्रियाओं को बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है, जिसका वर्णन कुछ समय में यहां नहीं किया जा सकता। आइए शुरू करते हैं सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम सो हम सो रुकने के दो स्थान आपको हर चीज समझाई गई है। अब आप लगातार नाम सिमरण करते रहें, कानों से सुनते रहें। सो श्री दादा गुरु महाराज जी ने बहुत ही आसान शब्दों में अपने सत्संग में ध्यान में लीन होने का नए और पुराने साधकों को अपनी अमृत वाणी से संबोधित करते हुए फरमाया, 12 मास या 8 मास मुख से जपें, यानी जब हम साधना में बैठें और हम साधक नए हैं तो मुख से जपना चाहिए, क्योंकि मुख से बोलने पर मन अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देता है। लगातार कुछ महीनों तक मुख से बोलकर साधना करें और जब आपको अच्छा लगने लगे, जब मन इस बात की गवाही दे दे कि हां, इस मन पर कुछ असर हुआ है नाम का, तो होठों को चुपका लें, बंद कर लें। अब जो भीतर जीवा है उसे चलाएं। कुछ महीने, 6 मास से 8 मास तक जीभा से जपें, होंठ बंद और भीतर ही भीतर नाम सिमरण। जीभ हिल रही है, मन ये महसूस कर रहा है और कान सुन रहे हैं कि जीभ क्या जप रही है। कान का साधना में विशेष महत्व बताया गया है। यदि कान नहीं सुन रहे तो मन तक आवाज नहीं पहुंच रही, इसलिए मन से जपना है तो कान का सुनना खत्म अवश्य है। सो सो हम सो हम एक और विधि जो थोड़ी मुश्किल तो है परंतु आसान भी बहुत है। जीभा को
भीतर की ओर ले जाकर उल्टा करके अपने तालू से लगा लें। यह दौर आखिरी का है, जब हम श्वासों से भी नाम सिमरन का अभ्यास कर चुके हैं, मुख से बोलकर भी, जीभा से हिलाकर भी, हृदय जाप भी हम कर चुके हैं, और सिमरन भीतर ही भीतर हमारे चल रहा है। यदि इस स्थिति में साधक पहुंच गया है, तो अब आज्ञा चक्र तक आप जागृत हो चुके हैं। सहस्त्रदल चक्र तक अनेकों अनेक रोशनियां आपको दिख रही हैं। प्रथम दृष्टा अहंकार छोड़कर, समस्त विकार छोड़कर नाम सिमरण करें, और शुरुआती दौर में ही आपको केवल अंधकार महसूस होता है, जो अच्छा संकेत देता है कि आप भीतर जा रहे हैं। क्योंकि भीतर केवल और केवल हमारे विकारों का अंधकार है। जब नाम सिमरण पे लगातार श्वासें नाम जपती हैं, तो नाम की रोशनी ही हमें भीतर प्रवेश कराकर उस रोशनी से अवगत कराती है। जब आज्ञा चक्र से भीतर जाने का अनुभव हो जाए, समस्त रोशनियां आपकी मददगार हो जाएं, तो तालू को, आप जीवा को तालू से लगा लें, और अब कोशिश करें कि जीवा को उल्टा कर कर श्वासों से नाम सिमरण करें। आइए थोड़ा अनुभव करके देखते हैं। जीवा को पीछे की ओर लेकर जाएं, यानी उल्टा कर लें। दांतों को कसकर भींचें, होठों को बंद रखें, दांतों को भींच कर रखें। जीवा को उल्टा कर कर तालू से लगाने का प्रयास करें, और फिर नाम सिमरण करें। सोहं। गहरी लंबी सांसों के साथ आइए कुछ सांसों का अनुभव करते हैं शांत चित्त होकर। लगातार उल्टी जीभ से सिमरन नाम जाप करना, यानी भीतर प्रवेश कर जाना। जब हम सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से यहां तक पहुंचते हैं, तो यहां से समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान के शुरू हो जाते हैं। वे भीतर हमें कैसे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद, ये समस्त विचार केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान के होंगे। अपना धर्म है सतगुरुदेव भगवान जी को याद करना, केवल केवल अमृत प्याला में नाम जाप करना। जीभा को उल्टा करके, दांतों को भींच कर जब हम बैठते हैं और नाम सिमरण करते हैं, तो हमें कई तरह की रोशनियां बहुत तेज दौड़ती हुई नजर आने लगती हैं, यानी वे चलायमान हो जाती हैं, और वह हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी भीतर की ओर ये जीव ध्यान साधना में उतरने लगता है, और भीतर की यात्रा कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद शुरुआती दौर से शुरू हो जाती है। इस स्थिति में अनेकों अनेक संत महापुरुष तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी ने
ध्यान की कुछ विशेष यात्राओं को अपने मुख से बाहर नहीं आने दिया। वह तो केवल इतना बोले कि यह तो निज अनुभव का विषय है। जो मन से श्री गुरु चरणों से जुड़ा है, उसे प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। प्रिय साधकों, अपनी दिनचर्या को सुधारने अमृत बेला में हम उठते हैं। हमारी दिनचर्या पर प्रभु की नजर रहती है। दिन में भी चलते फिरते, उठते बैठते नाम जाप करते रहें। अज्ञानियों से दूर रहें। तेरा मेरी निंदा चुगली से दूर हो जाएं। और अपने सदगुरुदेव भगवान जी पर अटल विश्वास रखें। वे हमें पार उतार देंगे। नाम जाप सिमरन लगातार करते रहें। गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान की शान दे, गुरु नाम की तास। गुरु का मतलब ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। जो हम साधना में अंधकार देखते हैं, ये केवल सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही हम रोशनी तक पहुंच सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। सो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये दास आपके समक्ष है और केवल 30 मिनट तक की आज्ञा है। आप लगातार साधना स्थित रहें। जो विधि आपको बताई गई है उसका अनुसरण करें। शांत और शांत। लगातार बैठें, लगातार सिमरण करें। लंबे समय तक सदगुरुदेव भगवान जी का अनुभव करें। समस्त ध्यान शुरुआती दौर में सांसों पर रहना आवश्यक है। यहां से ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है और कान उस नाम को सुन रहे हैं। बस आपने इन 3 बातों का ध्यान रखना है। उसके पुनः बाद आप सदगुरुदेव भगवान की लीला का अनुभव कर पाएंगे कि वे आपको भीतर कैसे लेके जाते हैं। शांत, शांत हो जाए।